इस वक्त अगर हम बात करें तो देश के कई हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप जारी है, जिससे लोगों की परेशानी जो है वो लगातार बढ़ रही है। इस वक्त मैं पीलीभीत में हूं और पीलीभीत के ये खकरा नदी के आसपास की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि क्या हालत है यहाँ पर। जिस तरीके से लगातार बाढ़ का प्रकोप यहाँ पर जारी है, लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोग अपना गांव छोड़ने में जो है ये मजबूर हैं। दहकला गांव है ये, और तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं कि कितनी परेशानी जो है यहाँ पर आम लोगों को हो रही है, क्योंकि बाढ़ के कारण वो घर छोड़ने को मजबूर हुए। उसके अलावा खेत जो है, उस खेतों में पानी गया और उसके बाद लोगों की परेशानी जो है और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि जो खेती थी वो कहीं ना कहीं बर्बाद हुई। और हमारे साथ कुछ लोग हैं गांव के, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? राजू। राजू जी, क्या हालत थी यहाँ पर और किस तरीके की हालत है? घर में पानी तक घुस गया, गन्ना सब मारा गया, हम क्या करेंगे फिर? गन्ना फसल सारा खीरा लगाया, हम दिल्ली के व्यापारी थे, वो भी हम कहाँ से पैसे दें आड़तिए के? बताओ, इनसे पूछो जो हमारे गुरु हैं। तो क्या अभी हालत है यहाँ पर इस वक्त, और कितने दिन से पानी का हालत यही बना हुआ है? हमारा 7 दिन हो गए पानी का रुका हुआ। क्यों भाई गुरु? 7 दिन पानी का बराबर हो गया। आप पूरा देख लो, आप छाप भी देख लो वहाँ भाई, कितना पानी चढ़ गया गाँव तक। आप लोग खड़े हैं यहाँ पे, 10 फुट पानी और था। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र कुमार जी। तो क्या हालत थी यहाँ की? तस्वीरें यहाँ पे सर हम लोगों का रात में रहना बेअसर था। हम सब लोग रात में जग रहे थे, देख रहे थे कि बाढ़ और बढ़ेगी तो भागना पड़ेगा। छत पे सो रहे थे सब लोग, सारे लोग सांप की लो से बहुत परेशान थे। बाढ़ भी बहुत थी। एक हमारे यहाँ गाय भी पीड़ित हो गई इसी कारण, सांप से। बारिश में वो इधर उधर टहल रही थी तो उसे सर्प ने काट लिया, वो भी कल एक्सपायर हो गई। तो उसे भी कहीं ध्यान करना पड़ा हम लोगों को। और खेती को कितना नुकसान हुआ? खेती को तो सर यहाँ पर करोड़ों से ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम लोगों को खीरे हम लगाते हैं, व्यापारी हैं थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर एक एक आदमी का कम से कम लाखों से नुकसान हुआ है। और गन्ने तो सर लाखों से कीमत में ज़्यादा गए एक एक किसान के। तो गन्ने की पूरे फसल बर्बाद हो गई सर यहाँ से। क्या नाम है सर आपका? जी मेघनाथ। मेघनाथ जी, ये बताइए कि क्या तस्वीरें हैं यहाँ पर, कितनी परेशानी अब इस वजह से हो रही है, क्योंकि पानी का हालत हम अभी देख रहे हैं कि इतने ज्यादा है। तो क्या हालत थी? भयंकर हालत थी यहाँ पर। तो अभी कितना पानी होगा यहाँ पे इलाकों में? अभी तो बहुत पानी है। अच्छा, ये बताएं थोड़ा कि ये हम देख रहे हैं कि आसपास और भी पानी है, तो कितना फुट पानी और आगे होगा? कम से कम मेरे ख्याल से तो यहाँ पर जहाँ पे खड़े हुए 10 फीट पानी था 2 दिन पहले यहाँ पे। प्रशासन की तरफ से कोई आ रहा है यहाँ पे? कोई नहीं आया। कोई मदद कहीं से मिल रही है? कहीं नहीं मिल पा रही, कहीं नहीं मिल पा रही है। ऐसे ही डूब रहे हैं और खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं। कितनी आबादी होगी दहकला गांव की अगर हम बात करें, कितने लोग होंगे? 1800। तो मेन खेती क्या होती है यहाँ? मैन खेती गन्ना और धान होते हैं हमारे यहाँ से, खीरा। तो सारी खेती बर्बाद हो गई? सारी खेती बर्बाद हो गई है, बहुत नुकसान हुआ है। ये देवपाल भाई का घर है, वो भी आधा डूब गया था। ये एक घर है यहाँ पर भी हालत है यहाँ? हाँ, वो एक कमरा बना हुआ है देवपाल का, उसमें आधा पानी डूब गया था, घर बराबर घर हो गया। तो ये घरों की हालत इस तरीके की है, तो तमाम घरों में यही हालत हो रही है? सभी में यही हाल है, परेशान है सभी लोग पानी की वजह से। क्या इस वक्त अगर हम बता रहे हैं आपको कि ये तस्वीरें आप दिखाइए, ये घर आप देख रहे हैं, इस तरीके से ही पूरे इलाके में जो गांव हैं उनकी तस्वीरें भी कुछ इसी तरीके से हैं। और आप देखें कि जैसे आप आगे जाएंगे, क्योंकि खाकरा नदी है तो साथ में पानी और गहरा होता जाएगा। ये 10 फुट से ज़्यादा पानी जो है इस इलाके में भरा हुआ था, जो अभी थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन हालात कुछ इसी तरीके के हैं। लोग अपने घर जो है वो वापस नहीं आ पा रहे। आप ये बताएं कि जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें हैं, प्रशासन की तरफ से कोई मदद के लिए आ रहा है सामने? नहीं आ रहा है सर अभी। कोई भी यहाँ पर पहुंच रहा है, कोई बात करने के लिए, कोई मिलने के लिए? कोई सर हमारे पास तो एक पुलिस वाला सिपाही भी नहीं आया सर। पास में हमारे गांव के भिखारीपुर चौकी भी है, पुलिस थाना पीलीभीत है। वो तो वहाँ से रास्ता बंद थी चंदोई से, वहाँ तो बाढ़ बहुत चल रही थी, क्योंकि वहाँ चंदोई तो पूरा डूबा हुआ था। वहाँ तो अलर्ट कर रखा था कि गांव से निकल जाए। हमारे यहाँ तो कोई प्रशासन ने ये भी अलर्ट नहीं किया कि पानी बढ़ रहा है, बाढ़ का पानी इतना बढ़ रहा है बढ़ेगा कि आप लोग छत पे बैठे कहाँ बैठे। हमारे बच्चे तो इतने डर रहे थे कि वो हमें छोड़ भी नहीं रहते, हम भी नहीं किसी को देख पा रहे, खाने पीने को परेशान थे, कहाँ से सामान लाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे। तो अभी भी अगर हम बात करें तो जो घर में अभी पानी, तो अब देख ही रहे हैं पानी बहुत ज़्यादा है, तो अभी भी खाने पीने को लेकर दिक्कत है, या प्रशासन की तरफ से, या खुद आप मदद कर रहे हैं गाँव वाले? नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं है, हम लोग खुद मदद कर रहे हैं एक दूसरे की। और अब तो थोड़ा मौसम थोड़ा खुल गया है, पानी भी कम हो गया हल्का। यहाँ पर आप अगर 10 दिन पहले आते तो आप 2 दिन पहले आते तो आप कहते कि यहाँ पर तो पूरा डूबा हुआ है, यहाँ तो हम पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो ये सिचुएशन जो है ये हर साल होती है कि इस बार ज़्यादा देखने को मिली? इस बार इससे पहले कभी नहीं देखने को मिली थी? इससे सन 2008 में आई, क्यों 8 में बाढ़ आई थी। इससे पहले की सिचुएशन ऐसे नहीं होती थी? कम होती थी रुपया में 75% ऐसी होती थी। तो क्या कारण रहा इस बार कि इस बार ज़्यादा बाढ़ देखने को मिली? यहाँ से सर मंझोला नहर का बता रहे हैं कि मंझोला नहर भी इससे फाट गई है, तो उसका पानी सब हमारे इधर से टूट पड़ा है। लेकिन हमने देखा नहीं कि मंझोला नहर टूट गई, नहीं टूटी है। वहाँ से बताया गया है मंझोला नहर टूट गई है, तो उसका पानी सब इधर ही आ गया। लेकिन हम लोग तो बुरी तरह से नष्ट हो गए सर।
हमारे बच्चे भी आगे क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे हमें ये भी नहीं पता, हम खुद नहीं सोच सकते क्या खिलाएंगे उन्हें, इतना नुकसान हुआ है। तो ये देखिए, आप तस्वीरें देखिए कि ये आसपास देख रहे हैं जो ये पूरी खेत है, ये खेत पूरे तरीके से पानी से भरा हुआ है। जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके के हालात हैं, आप वो देखें कि किस तरीके की परेशानी है यहाँ पर लोगों को। और क्योंकि जो ये खेती का ये पूरा हिस्सा था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। जैसा कि लोग भी बता रहे हैं, यहाँ पर गन्ने की खेती जो है, खीरे की खेती बहुत ज़्यादा होती थी, वो पूरी तरीके से जो है वो बर्बाद हो गई है। लोगों की परेशानी ये है कि ये हर साल सिचुएशन नहीं मिलती, लेकिन इस बार बाढ़ जो है वो ज़्यादा परेशान की है। और पिछली बार जो है सिचुएशन इस तरीके की नहीं थी, लेकिन हालात आप देखें कि किस तरीके से पूरे पीलीभीत में जो है हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल पीलीभीत पहुंचे थे, यहाँ पर उन्होंने बाढ़ इलाके के जो है ना उन्होंने दौरा जो है वो किया था। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो तस्वीरें जिस तरीके से हैं वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली हैं। जिस तरीके से हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि अभी भी देखें कि आप लगभग 3 से 4 फुट, अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये सड़क है, तो सड़क पर ये हालत है। आप देखें कि 3 फुट के लगभग पानी जो है यहाँ पर सड़क के ऊपर है। इसके साथ साथ आप सोच सकते हैं कि जो गांव के जो क्षेत्र हैं उसमें किस तरीके के हालात जो हैं वो होंगे। तो इस तरीके की परेशानी जो है यहाँ पर पीलीभीत के लोग जो हैं वो गुजर रहे हैं इस परेशानी से। और सबसे ज़्यादा परेशानी जो गाँव वालों को हुई है वो हुई है उनकी खेती को लेकर, क्योंकि खेती पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। इस वक्त अगर हम बात करें तो देश के कई हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप जारी है, जिससे लोगों की परेशानी जो है वो लगातार बढ़ रही है। इस वक्त मैं पीलीभीत में हूँ और पीलीभीत के खकरा नदी के आसपास की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि क्या हालत है यहाँ पर। जिस तरीके से लगातार बाढ़ का प्रकोप यहाँ पर जारी है, लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोग अपना गांव छोड़ने में जो है ये मजबूर हैं। दहकला गांव है ये, और तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं कि कितनी परेशानी जो है यहाँ पर आम लोगों को हो रही है, क्योंकि बाढ़ के कारण वो घर छोड़ने को मजबूर हुए। उसके अलावा खेत जो हैं उस खेतों में पानी गया और उसके बाद लोगों की परेशानी जो है और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जो खेती थी वो कहीं ना कहीं बर्बाद हुई। और हमारे साथ कुछ लोग हैं गाँव के, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? राजू। राजू जी, क्या हालत थी यहाँ पर और किस तरीके की हालत है? घर में पानी तक घुस गया, गन्ना सब मारा गया, हम क्या करेंगे फिर? गन्ना फसल सारा खीरा लगाया, हम दिल्ली के व्यापारी थे, वो भी हम कहाँ से पैसे दें आड़तिया के? पर अब वो इनसे पूछो जो हमारे गुरु हैं। तो क्या अभी हालत है यहाँ पर इस वक्त, और कितने दिन से पानी का हालत यही बना हुआ है? हमारा 7 दिन हो गए पानी का रुका हुआ। क्यों भाई गुरु? 7 दिन पानी का बराबर हो गया। आप पूरा देख लो, आप छाप भी देख लो वहाँ भाई कितना पानी चढ़ गया गाँव तक। आप लोग खड़े हैं यहाँ पे 10 फुट पानी और था। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र कुमार जी। तो क्या हालत थी यहाँ की तस्वीरें यहाँ पे सर हम लोगों का रात में रहना बेअसर था। हम सब लोग रात में जग रहे थे, देख रहे थे कि बाढ़ और बढ़ेगी तो भागना पड़ेगा। छत पे सो रहे थे सब लोग, सारे लोग सांप की लो से बहुत परेशान थे। बाढ़ भी बहुत थी। एक हमारे यहाँ गाय भी पीड़ित हो गई इसी कारण, सांप से बारिश में गए वो इधर उधर टहल रही थी तो उसे सर्प ने काट लिया, वो भी कल एक्सपायर हो गई। तो उसे भी कहीं ध्यान करना पड़ा हम लोगों को। और खेती को कितना नुकसान हुआ? खेती को तो सर यहाँ पर करोड़ों से ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम लोगों को खीरे हम लगाते हैं, व्यापारी हैं थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर एक एक आदमी का कम से कम लाखों से नुकसान हुआ है। और गन्ने तो सर लाखों से कीमत में ज़्यादा गए एक एक किसान के। तो गन्ने की पूरे फसल बर्बाद हो गई सर यहाँ से। क्या नाम है सर आपका? जी मेघनाथ। मेघनाथ जी, ये बताइए कि क्या तस्वीरें हैं यहाँ पर, कितनी परेशानी अब इस वजह से हो रही है, क्योंकि पानी का हालत हम अभी देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा है। तो क्या हालत हुई? भयंकर हालत थी यहाँ पर। तो अभी कितना पानी होगा यहाँ पे इलाकों में? अभी तो बहुत पानी है। अच्छा, ये बताएं थोड़ा कि ये हम देख रहे हैं कि आसपास और भी पानी है, तो कितना फुट पानी और आगे होगा? कम से कम मेरे ख्याल से तो यहाँ पे जहाँ पे खड़े हुए 10 फीट पानी था 2 दिन पहले यहाँ पे। प्रशासन की तरफ से कोई आ रहा है यहाँ पे? कोई नहीं आया। कोई मदद कहीं से मिल रही है? कहीं नहीं मिल पा रही, कहीं नहीं मिल पा रही है। ऐसे ही डूब रहे हैं और खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं। कितनी आबादी होगी दहकला गांव की अगर हम बात करें, कितने लोग होंगे? 1800। तो मेन खेती क्या होती है यहाँ? मैन खेती गन्ना और धान होते हैं हमारे यहाँ से, खीरा। तो सारी खेती बर्बाद हो गई? सारी खेती बर्बाद हो गई है, बहुत नुकसान हुआ है। ये देवपाल भाई का घर है वो भी आधा डूब गया था। ये एक घर है यहाँ पर भी हालत है यहाँ? हाँ, वो एक कमरा बना हुआ है देवपाल का, उसमें आधा पानी डूब गया था, घर बराबर घर हो गया। तो ये घरों की हालत इस तरीके की है, तो तमाम घरों में यही हालत हो रही है? सभी में यही हाल है, परेशान है सभी लोग पानी की वजह से। क्या इस वक्त अगर हम बता रहे हैं आपको कि ये तस्वीरें आप दिखाइए, ये घर आप देख रहे हैं, इस तरीके से ही पूरे इलाके में जो गांव हैं उनकी तस्वीरें भी कुछ इसी तरीके से हैं। और आप देखें कि जैसे आप आगे जाएंगे, क्योंकि खकरा नदी है तो साथ में पानी और गहरा होता जाएगा। ये 10 फुट से ज़्यादा पानी जो है इस इलाके में भरा हुआ था, जो अभी थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन हालात कुछ इसी तरीके के हैं। लोग अपने घर जो है वो वापस नहीं आ पा रहे। आप ये बताएं कि जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें हैं, प्रशासन की तरफ से कोई मदद के लिए आ रहा है सामने? नहीं आ रहा है सर अभी। कोई भी यहाँ पर पहुँच रहा है, कोई बात करने के लिए, कोई मिलने के लिए? कोई सर हमारे पास तो एक पुलिस वाला सिपाही भी नहीं आया सर। पास में हमारे गांव के भिखारीपुर चौकी भी है, पुलिस थाना पीलीभीत है, वो तो वहाँ से रास्ता बंद थी चंदोई से,
वहाँ तो बाढ़ बहुत चल रही थी, क्योंकि वहाँ चंदोई तो पूरा डूबा हुआ था। वहाँ तो अलर्ट कर रखा था कि गांव से निकल जाए। हमारे यहाँ तो कोई प्रशासन ने ये भी अलर्ट नहीं किया कि पानी बढ़ रहा है, बाढ़ का पानी इतना बढ़ रहा है, बढ़ेगा कि आप लोग छत पे बैठे कहाँ बैठे। हमारे बच्चे तो इतने डर रहे थे कि वो हमें छोड़ भी नहीं रहते, हम भी नहीं किसी को देख पा रहे, खाने पीने को परेशान थे, कहाँ से सामान लाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे। अभी भी अगर हम बात करें तो जो घर में अभी पानी तो आप देख ही रहे हैं, पानी बहुत ज़्यादा है, तो अभी भी खाने पीने को लेकर दिक्कत है या प्रशासन की तरफ से या खुद आप मदद कर रहे हैं गाँव वाले? नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं है, हम लोग खुद मदद कर रहे हैं एक दूसरे की। और अब तो थोड़ा मौसम थोड़ा खुल गया है, पानी भी कम हो गया हल्का। यहाँ पर आप अगर 10 दिन पहले आते तो आप 2 दिन पहले आते तो आप कहते कि यहाँ पर तो पूरा डूबा हुआ है, यहाँ तो हम पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो ये सिचुएशन जो है ये हर साल होती है कि इस बार ज़्यादा देखने को मिली? इस बार इससे पहले कभी नहीं देखने को मिली थी? इससे सन 2008 में आई, क्यों 8 में बारिश आई, बाढ़ आई थी। इससे पहले की सिचुएशन ऐसी नहीं होती थी? कम होती थी। रुपया में 75% ऐसी होती थी। तो क्या कारण रहा इस बार कि इस बार ज़्यादा बाढ़ देखने को मिली? यहाँ से सर मंझोला नहर का बता रहे हैं कि मंझोला नहर भी इससे फाट गई है, तो उसका पानी सब हमारे इधर से टूट पड़ा है। लेकिन हमने देखा नहीं कि मंझोला नहर टूट गई, नहीं टूटी है। वहाँ से बताया गया है नहर मंझोला नहर टूट गई है, तो उसका पानी सब इधर ही आ गया। लेकिन हम लोग तो बुरी तरह से नष्ट हो गए सर। हमारे बच्चे भी आगे क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे हमें ये भी नहीं पता, हम खुद नहीं सोच सकते क्या खिलाएंगे उन्हें, इतना नुकसान हुआ है। तो ये देखिए, आप तस्वीरें देखिए कि ये आसपास देख रहे हैं जो ये पूरी खेत है, ये खेत पूरे तरीके से पानी से भरा हुआ है। जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके के हालात हैं, आप वो देखें कि किस तरीके की परेशानी है यहाँ पर लोगों को। और क्योंकि जो ये खेती का ये पूरा हिस्सा था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। जैसा कि लोग भी बता रहे हैं, यहाँ पर गन्ने की खेती जो है, खीरे की खेती बहुत ज़्यादा होती थी, वो पूरी तरीके से जो है वो बर्बाद हो गई है। लोगों की परेशानी ये है कि ये हर साल सिचुएशन नहीं मिलती, लेकिन इस बार बाढ़ जो है वो ज़्यादा परेशान की है। और पिछली बार जो है सिचुएशन इस तरीके की नहीं थी। लेकिन हालात आप देखें कि किस तरीके से पूरे पीलीभीत में जो है हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल पीलीभीत पहुंचे थे, यहाँ पर उन्होंने बाढ़ इलाके के जो है ना उन्होंने दौरा जो है वो किया था। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो तस्वीरें जिस तरीके से हैं वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली हैं। जिस तरीके से हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि अभी भी देखें कि आप लगभग 3 से 4 फुट, अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये सड़क है, तो सड़क पर ये हालत है। आप देखें कि 3 फुट के लगभग पानी जो है यहाँ पर सड़क के ऊपर है। इसके साथ साथ आप सोच सकते हैं कि जो गाँव के जो क्षेत्र हैं उसमें किस तरीके के हालात जो हैं वो होंगे। तो इस तरीके की परेशानी जो है यहाँ पर पीलीभीत के लोग जो हैं वो गुजर रहे हैं इस परेशानी से। और सबसे ज़्यादा परेशानी जो गाँव वालों को हुई है वो हुई है उनकी खेती को लेकर, क्योंकि खेती पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जनेन शर्मा के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, पीलीभीत।